मुकाबला है। पंजाब बहुत अच्छी पोजीशन में है 11 अंक के साथ। अगले 5 मैचेस में से 2 जीते तो 15 अंक पे पहुंच जाएगी, जहां पे अच्छे रन रेट के साथ क्वालिफाई हो सकती है। लेकिन अगर एक और मुकाबला जीते, मतलब 5 में से 3, तो 17 अंक पे पहुंचे, मतलब क्वालिफिकेशन पंजाब का पक्का। तो उस लिहाज से इस मैदान में उतरेगी। वहीं पे सीएसके के पास क्या है? सीएसके के पास ना बहुत सारे सवाल है, उसके जवाब ढूंढने के लिए अगले मैचेस में जीत प्राप्त करने के लिए इस मैदान में उतरेगी। अपना जो फोर्ट उन्होंने गंवाया है ना, जिसके दरवाजा तोड़ के बाकी टीम अंदर घुस रही है और जीत का सामान लेके बाहर जा रही है, उन्हें वो किले को ना फिर से बंद करना पड़ेगा, दरवाजे को पुख्ता करना पड़ेगा, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, ये अच्छा खेलना पड़ेगा। लेकिन खेलने का अंदाज भी किस तरह से होगा आने वाले वक्त में, मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। बने रहिए। पहले सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर और एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। वहां से वो विजनरी, उनकी जो सोच रही है ना बहुत सालों, देखिए अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी 2 साल से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं है। इस टीम के पास ना बहुत ट्रॉफीज है, हिस्ट्री अच्छी रही है, अच्छा क्रिकेट खेलते थे, इनके फैन की जो फॉलोइंग है वो कमाल की है। लेकिन उनको अभी आपको वापस देना है। वापस क्या देना है? एक तो आप अच्छे से इस सीजन को खत्म करिए, भले क्वालिफाई ना करें, लेकिन दूसरा तैयारी करिए और सही तरीके से खेलने का अंदाज करिए। उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी की है। देखिए बल्लेबाजी में लास्ट के 2 साल से कुछ ज्यादा मिला नहीं है, जरूर रन बनाया, वो स्ट्राइक रेट अच्छा है, छक्के मारे, लेकिन टीम की जीत की कंट्रीब्यूशन में अगर आपके पास 28 मैचेस हो या उससे ज्यादा हो, वहां पे आप दोनों साल का अगर मिला ले एंड ऑफ द सीजन, तो क्या आपने कंट्रीब्यूट किया है? वैसे तो बहुत ज्यादा किया नहीं ना बतौर बल्ले से। तो फिर आपकी जिम्मेदारी बतौर सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ सीएसके ये है कि टीम को किस तरह से एकजुट रह के आगे किस तरह से खेलना है, किस अंदाज में खेलना है, ये बड़ा जरूरी है, उसको अभी तय करें। पहले क्या होता था? महेंद्र सिंह धोनी आते थे 10 ओवर के बाद, आखिरी के 20 ओवर में बहुत अच्छा खेलते थे, फिनिश करते थे। उनके साथ ब्रावो होते थे, उनके साथ आल्बी मोकल होते थे, उनके साथ बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज होते थे जो तेज भी खेलते थे और बहुत अच्छा उनका एक कॉम्पैक्ट क्रिकेट होता था, एक अंदाजा होता था। पहले 10 ओवर में 70-75 रन होते थे सीएसके के, आराम से खेलते थे, विकेट संभालते थे। और जब विकेट हाथ में होती थी तो आखिरी के 10 ओवर में, पहले 10 ओवर में 75 के बावजूद 200 पे पहुंच जाते थे, 200 के करीब पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके पास उस तरीके के खिलाड़ी थे। अब इस टीम में ना उस तरीके के खिलाड़ी है नहीं। कौन है? मुझे ये बताइए कि जो आखिर में आके यॉर्कर को छक्के मारे। यहां तक कि शिवम दुबे जो छक्के लगाते ना, उनके पास वो यॉर्कर को छक्के मारने वाली गेम है नहीं। वो मिडिल ओवर्स में बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि लेंथ मिलती है और लेंथ को बहुत दूर मारते हैं और वहीं पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप खेलने के अंदाज को सीएसके को बदलना पड़ेगा। किस तरह से बदलना पड़ेगा? पहले हार्ड जाना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू गो हार्ड इन द पावर प्ले। उस तरीके के आपको खिलाड़ी लॉन्ग टर्म रखने पड़ेंगे। मुझे लगता है वो खिलाड़ी तो एक आपको मिल गया आयुष मात्रे, आपको ये खिलाड़ी भी मिल गया डेविल ब्रेविस। मुझे लगता है कि भाई इसको ऊपर आप बल्लेबाजी कराएंगे तो कमाल करेगा। लेकिन ये अगर नहीं हुआ, जो ऊपर आप हार्ड नहीं गए, तो नीचे तो आपके पास है नहीं ना। आने वाले टाइम में आपको ये लगता है कि फिनिशर मिलना ऑक्शन में जाके इतना आसान काम है क्या? चाहे वो इंडियन हो या ओवरसीज हो, इतना आसान है नहीं। तो फिर आप खेलने के अंदाज को बदल दीजिए। गो हार्ड एट द स्टार्ट और उसके बाद उस मोमेंटम को बरकरार करके 20 ओवर को खत्म करें, जिसमें मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी का रोल बहुत बड़ा है। चाहे वो आगे जाके ऑक्शन की स्ट्रेटेजी, चाहे इन मुकाबलों में वो नजर रखे कि किस तरह से लड़के मुश्किल वक्त में, खास करके पावर प्ले में, बीच में, एंड में किस तरह से खेलते, ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ये मेरी सोच है। आप लोगों को, सीएसके के फैंस को क्या लगता है बताइएगा जरूर। क्यों यंग खिलाड़ी और क्यों खेलने के अंदाज को बदलने की मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि आप नजर डालेंगे महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला नहीं चला। रविंद्र जडेजा, देखिए बतौर बल्लेबाज, जरूर मैंने भी बात की थी नंबर 4 पे उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन फिर अगर आप 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपका स्ट्राइक रेट जिस तरह से ना 100 के आसपास, वो नहीं चलेगा। और अगर वो रहता है मिडिल ओवर्स में विकेट गिरने के बाद, तो फिर आपको फिनिश अच्छा और तेज करना पड़ेगा। वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अश्विन जो सीनियर खिलाड़ी है, उनकी जगह प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंटली नहीं बन रही है और पावर प्ले में गेंदबाजी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पहले अश्विन की ताकत हुआ करती थी। राहुल त्रिपाठी जो मंझे हुए खिलाड़ी थे, जो दूसरी फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन सीएसके के लिए स्ट्रगल करे। तो ये अगर 4 या 5 पुख्ता जो खिलाड़ी रहते हैं, जो ऑक्शन में जिसके इर्द गिर्द आपकी स्ट्रेटेजी बनती है और साथ ही में रिटेनशिप भी होती है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कुछ तो बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। इसी वजह से मैं खेलने के अंदाज पे जो सीएसके का रहा है सालों साल, जो विनिंग फार्मूला रहा है, उसको भी बदलने की जरूरत है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। पावर प्ले में 8 रन प्रति ओवर से भी कम बना रहे हैं, ये आज के जमाने में बहुत कम है। और इसी वजह से जो मिडिल ओवर्स का रन रेट है, स्ट्राइकिंग रेट है, वो 7.3 का है। इसका मतलब और भी ज्यादा खराब हालत हो रही है, लेकिन दोनों ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने पावर प्ले में लगभग 9 या 10 रन प्रति ओवर आपने लगाए, तो फिर आपके लिए ना मिडिल ओवर्स में भी जो 7.3 है,
वो रन रेट आपका बढ़ जाएगा 8-9 वैसा। अगर वैसा हुआ तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आसान हो जाएगी। अब शिवम दुबे भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करी, रविंद्र जडेजा ने भी बल्लेबाजी करी मिडिल ओवर्स में, नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। दीपक हुडा ने भी बल्लेबाजी की, राहुल त्रिपाठी ने भी वहां पे मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी की। बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। अब डेवल ब्रेविस को लेके आए थे, डेवल ब्रेविस आए और उन्होंने ना एक ही ओवर में 3 छक्के भी मारे और फास्ट बॉलर के भी एक छक्का जड़ दिया ओवर कवर्स। इसका मतलब उस लड़के के पास ना वो काबिलियत नजर आई जिससे सीएसके का मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा पुख्ता फील करेगा। लेकिन इस टीम में क्या आपको नहीं लगता रचिन रविंद्रा को वापस लेके आना चाहिए? बिल्कुल लेके आना चाहिए। जरूर शेख राशिद थोड़ा हार्ड डन फील करेंगे, लेकिन मुझे लगता है रचिन रविंद्रा अगर स्टर्निंग पिच है जो पंजाब के सामने आप दे सकते हैं, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर के सामने आप ना ये टारगेट कर सकते हैं ना, तो फिर रचिन रविंद्रा की गेंदबाजी भी 1-2 ओवर काम आ सकती है। उनकी बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि जरूर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं किया हो, तो क्या उन्हें वापस लेके आ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है एक यंग बैटिंग यूनिट किस तरह से तैयार हो जाएगी। रचिन यंग है, डेवल ब्रेविस यंग है, शेख राशिद तो आपको दिख ही गए, आयुष मात्रे 17 साल का वो यंग है। तो आपके पास तो 4 ऐसे खिलाड़ी मिल गए और फिर ऋतुराज गायकवाड़ जब फिट हो जाएंगे ना, तो उनके पास भी तो बहुत साल है अभी सीएसके को देने के लिए। तो एक 4 और 5 बल्लेबाजों का पुख्ता यूनिट जिसमें आपने शिवम दुबे को भी अगर मिला दिया तो फिर और जबरदस्त आपका काम हो जाएगा। सबसे बड़े कंसर्न की एक और बात है ना, पथिराना की जो इकोनॉमी है वो 10 के ऊपर है। रेगुलर आपको विकेट नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा वाइड डाल रहे, जिससे प्रेशर जो है ना, जो बनना होता है बल्लेबाज पे, वो छूट जाता है। अब दिक्कत ये भी है ना, क्योंकि बल्लेबाजी ज्यादा नहीं चल रही है, तो फिर जो पथिराना का रोल है कि जो 10 ओवर के बाद आना, वहां तक तो मैच लगभग आधी खत्म हो जाती है ना, तो फिर उनका आप काम और इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है आप नाथन एलिस को लेके आ जाइए, जो आपको पावर प्ले में भी गेंदबाजी करके दे देंगे, हिट द गेंदबाजी भी करके दे देंगे और ठीक ठाक गेंदबाज है, अच्छा गेंदबाज है। पथिराना जरूर उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म परसिस्ट करना है और उस तरह से उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, लेकिन यार अभी फिलहाल नहीं चल रहा है, और क्योंकि बल्लेबाजी नहीं चल रही तो इनका काम भी नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे गेंदबाज को लेके आइए जिसको आप कम से कम 4 ओवर इस्तेमाल तो कर सकते हैं। चलिए सीएसके की प्लेइंग 12 के बारे में बात कर लेते हैं। मैं रचिन रविंद्रा को दोबारा खेलते हुए देखना चाहूंगा। जरूर आप ये कहेंगे कि सैम करन तो कुछ ज्यादा ऐसा खराब किया नहीं है, उन्हें ज्यादा मौका मिला नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि चांस है सक्सेसफुल होने का रचिन रविंद्र का। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा रचिन रविंद्रा और आयुष मात्रे राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, और दोनों ही एग्रेशन के साथ खेले, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। फिर आपके पास डेवल ब्रेविस आ गए नंबर 3, रविंद्र जडेजा नंबर 4, शिवम दुबे, दीपक हुडा, महेंद्र सिंह धोनी, ये आपके पास पुख्ता बल्लेबाज हो गए। अब यहाँ पे उसके बाद अश्विन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद। अब लास्ट में फिर मतीशा पथिराना वाला सवाल, आप क्या चाहते हैं? क्या आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं पहले, या तो फिर अगर आप ये सोचे कि हम पहले जब बॉलिंग करें तब उन्हें खिलाए, बाद में बॉलिंग करें तो नाथन एलिस को खिलाए, ये सोच हो सकती है। पर मेरे हिसाब से नाथन एलिस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पावर प्ले में भी अगर 1 आध ओवर चाहिए वो कर देंगे, और फिर मिडिल ओवर्स और आखिरी के फेज में वो गेंदबाजी कर सकते हैं। लेंथ को ना ज्यादातर बीच में डालते, मतलब हिट करके पिच पे गेंदबाजी करते, वहीं पे पथिराना थोड़ा आगे की तरफ करते, थोड़ा ज्यादा अटैकिंग है, और वो अटैकिंग के चक्कर में वाइड भी हो रहा है और परफॉर्मेंस भी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। ये मेरे हिसाब से सोच होनी चाहिए। पंजाब बहुत अच्छी पोजीशन में है। अभी ये मुकाबला खेलेगी चेन्नई में, जहां पे आपको थोड़ी सी स्पिनिंग वाली पिच मिलती है, ग्रिप वाली पिच मिलती है, लेकिन इसके बाद धर्मशाला जाएंगे, वहां पे 3 मैचेस खेलेंगे, एलएसजी, डीसी और एमआई, हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे वहां पे। तो इसीलिए पंजाब के लिए बड़ा जरूरी है कि ये मुकाबला जीते, ताकि जो उनके अंक है 13 पे पहुंच जाए, और उनको सिर्फ इतना ही सोचना पड़े कि अगले एक मैच भी अगर हम जीतेंगे ना उसके बाद, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि धर्मशाला में वो तीनों मैच मुश्किल मैच होने वाले और हाई स्कोरिंग मुकाबले होने वाले, बॉल फ्लाई करता है वहां पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव तो क्या है ना, प्रियांश आर्या है। प्रियांश आर्या देखिए जिस तरह से शतक जड़ा था और जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, मैंने सबसे पहले वीडियो जब पंजाब का बनाया था ये बात कहते हुए कि बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि पंजाब किस तरह से इस सीजन खेलती है, डिपेंड करेगा दोनों ओपनर्स किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि दोनों ही रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस है, और जब इनएक्सपीरियंस होता है आपको पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है। भाई क्या मिला, बहुत खूब मिला, 300 से ज्यादा रन बना दिए प्रियांश आर्या ने, 200 का स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली देखने को मिलता है, सीएसके के सामने ही शतक जड़ा था। अच्छी बात क्या रहती है प्रियांश आर्या की, देखिए कोई भी यंग लड़का आता है ना, वो पावर दिखाता है तो ज्यादातर पावर लेग साइड पे दिखाता है, ज्यादातर रन लेग साइड पे बनाता है, लेकिन अगर आप वैगन व्हील पे नजर डालेंगे प्रियांश आर्या की, तो 45% रन कवर और मिड ऑफ की जानिब बनाए, मतलब बहुत अच्छा ऑफ साइड का उनका खेल है। जब ऐसा होता है ना, तो फिर उनके पास रेंज बहुत अच्छी हो जाती है।